हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 8.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था, चूज द करेक्ट ऑप्शंस था। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कैसे सॉल्व करना है इसको, कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटीज, फॉलोइंग आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। अब ये आइडेंटिटीज क्यों है? क्योंकि इक्वल साइन लगा है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई एक साइड लेकर चलना होता है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए या राइट हैंड साइड लेकर चलिए। और यदि एक साइड लेकर चलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड आप लेकर चल रहे हैं, दूसरी साइड ऑलरेडी आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों साइड सेपरेटली सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें यदि आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के इस टाइप के क्वेश्चंस को लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ भी बताई हैं कि कैसे उसको जनरेट करते हैं, आइडेंटिटीज़ को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो बेसिक रेशियोज़ के नाम से जाना जाता है, और मैं उसको जनरली बेसिक रेशियो बोलती हूँ क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग रेशियोज़ हैं उनको आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, सबसे पहला आपका फोकस ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको देखना है कि बेसिक रेशियो में है या नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला तो बेसिक रेशियो में, मतलब कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है। अब यू नो दैट कि कॉसेक थीटा को आप क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। अब देखो, ये तो आपको दिमाग में अपने रखना ही पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे, है ना। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। अब हम ये वाला साइड ना लेकर हम ये वाला साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि ये वाला साइड लेकर चलोगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर बहुत देर के बाद पहुँचो, तो आप ये वाले साइड को लेकर चलेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। अब कॉसेक थीटा की जगह पर मैंने 1/sin थीटा रख दिया, माइनस कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रख दिया। ठीक है, और होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन थीटा, और है ना, ये क्या हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप इस तरह से लिख देंगे, लिख दिया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम लिया तो साइन थीटा मिला। अब क्योंकि एलसीएम इसके डिनोमिनेटर के बराबर है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मतलब यदि होल स्क्वायर, होल अपॉन में पावर लगी हुई है तो आप न्यूमरेटर में अलग पावर और डिनोमिनेटर में अलग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने इसको लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको चेंज नहीं करो, हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्या मैं ये इस तरह से लिख सकती हूँ, 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तो 1 हो जाता है। अब आपको ये कुछ आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा
और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ का एक और यहाँ का ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा और होल अपॉन में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये वाली जो साइड थी वो किसके बराबर हो गई, इसका सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया RHS के बराबर। LHS ये किसके बराबर है RHS के बराबर है, तो LHS बराबर हो गया RHS, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर। क्या करना है आपको, सबसे पहला टारगेट ये है, सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर करना है कि जो रेशियोज दिए हुए हैं वो साइन और कॉस में है या नहीं है, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट उसमें जाना चाहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आइडेंटिटी यदि आपको डायरेक्ट उसमें अप्लाई हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होती है। तो बेसिक चीज़ आपको क्या याद रखना है कि जो रिमेनिंग 4 रेशियोज हैं वो कॉस और साइन के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर सीधे जैसे फ्रैक्शन सॉल्व होता है वैसा सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुटअप की। और फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं ना हम एलसीएम, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम इसके डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करते हैं, एलसीएम के इक्वल करते हैं, और फिर उसके बाद जो सिंप्लीफाई होता चला जाए उसको आपको सिंप्लीफाई करके पहुंचना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुँच जाते, हो सकता है कि आपको ये वाली साइड भी सॉल्व करनी पड़ती, कुछ आइडेंटिटीज़ में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट वन, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में उतना परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। यदि आप इसको इस फॉर्म में लिखना नहीं जानते हैं या नहीं याद रहेगा तो फिर तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपको याद ही रखना है। और ये कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास cos A 1 प्लस साइन A, cos A 1 प्लस साइन A प्लस फिर क्या है 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ठीक है, इज इक्वल टू हमको इसको प्रूफ करना है 2 sec A के बराबर। ओके, कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, sec A के बराबर है, 2 sec A के बराबर है। अब ये तो लेकर चलोगे तो यहाँ तो पहुँचना मुश्किल है, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे। हम कौन सा साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी बेसिक रेशियो में है, कैसे, साइन और कॉस के फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, और किसी अदर रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम जब लेते हैं तो जैसे आपने प्राइम नंबर में सीखा होगा कि जैसे 3 और 5 है डिनोमिनेटर में, तो 5 3 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों रेशियोज अलग अलग हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा cos A 1 प्लस साइन A। हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर हमको किसके इक्वल करना है, एलसीएम के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ से हमको सिर्फ क्या कमी लग रही है, यहाँ पर इसके बराबर करने के लिए cos A कम लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, cos A का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप इसमें cos A का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो ये आ जाएगा जो कि एलसीएम के इक्वल है, तो ऑलरेडी आप ये लिख ही चुके हैं, तो ये वाली टर्म आप यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर A। समझ आया ये, आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है और फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। एलसीएम के इक्वल करने के लिए आपको कंपैरिजन करनी है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, क्या कम है। यहाँ पर जो कम है एलसीएम से वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर तो ये आ गया जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, न्यूमरेटर को आपको लिख देना है। ठीक, अब सेम चीज़ यहाँ पर है, cos A है हमारे पास, 1 प्लस साइन A नहीं है।
अब 1 प्लस साइन ए यहाँ पर पहले से था और एक और 1 प्लस साइन ए यहाँ पर ऐड हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ब्रैकेट ओपन कर लो या फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर ए होल अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ ले आओ एक साथ, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट आइडेंटिटी देखी थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो 1 रख दिया, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन, यहाँ पर सिंस करके लिखोगे, सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लिखने का जो तरीका है, यहाँ पर जो भी आप आइडेंटिटीज मेंशन कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सिंस करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 2 1 प्लस साइन ए, अब ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर भी 2 है इस टर्म में, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं। जब आपने यहाँ से 2 कॉमन किया तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, होल अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, है ना, 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम सेक ए लिखते हैं, तो ये हो गया 2 सेक ए, और किसके बराबर है ये RHS के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है जितना लगता है, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला टारगेट ये है कि यदि बेसिक रेशियो में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको उसको बेसिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, फिर जो फ्रैक्शनल कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देना है। क्लियर। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।